बड़ा बलवान होगा, लेकिन संत ऋषि ब्राह्मणों को अति सताएगा और उसको मारने के लिए क्षीर सागर से भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह करके वो दैत्य चला जाता है। उसी समय रानी की सखियां आ गई। तो रानी अपनी सखियों के साथ अपने महलों को आती है। उसी दिन से गर्भ का आभास हो गया। 10 मास बीतने के उपरांत एक बालक का जन्म होता है। जिस समय रानी के गर्भ से उस बच्चे का जन्म हुआ कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिला, या महाप्रलय दर्शाने लगी। घन घन करके घन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धूरी धरणी, धड़कने लगी धूरी धरणी। आया उबाल तालाबों में, खुल गई धार यमुना जी की। प्रिय सज्जनों, जिस समय उस बच्चे का जन्म होता है, सारे संसार में महाप्रलय मच गया। 49 पवन सन्नाने लगे, घन घन करके घन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धूरी धरणी। बड़ा भयानक समय हो जाता है जिस समय उस बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नामकरण करवाया गया तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है कंस। प्रिय सज्जनों, कंस का पालन पोषण होता है। जब कंस कुछ बड़ा होता है, बालकों के साथ खेलने जाता है, तो किसी बच्चे को कुएं में ढकेल देता है, तो किसी बच्चे को यमुना जी में फेंक देता है, तो किसी बच्चे को तलवार से काट कर फेंक देता है। ऐसा उपद्रव करने लगा। प्रजा परेशान हो गई। राजा से कहा, राजा ने कंस को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महामूढ़ मद के कारण वो सीधे रास्ते पर नहीं आता है। जिम जिम वो बढ़ता जाता है, उतना ही उसका पाप बढ़ता जाता है। जब कुछ बड़ा हुआ तो जहां सुनता है कि कोई वीर योद्धा रहता है, उसके पास जाता है, कहता है मुझसे युद्ध करो, जीत जाओगे तो हम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, अगर हार जाओगे तो जीवन भर तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। प्रिय सज्जनों, बड़े बड़े योद्धाओं को जीत कर मथुरापुरी में लेकर के आता है। कोई भी प्राणी, कोई भी योद्धा उससे युद्ध में जीतता नहीं है। बड़े बड़े निशाचरों को जीत कर लाया, एक टोली बनाया निशाचरों की, और जब निशाचरों की टोली बन गई तो भैया आज वो पाप प्रारंभ करता है, अधर्म करने लगा। कैसा धर्म पाप करता है कंस? कि गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे।
ही टूटते थे। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथे उठते थे। गौशालाएं जला दी जाती हैं, देवालय तोड़ दिए जाते हैं, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों के ऊपर मार पड़ती है। इतना ही नहीं कि कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी। कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं हाँ हाँ करके चिल्लाने लगी। कुटियों में मंदिरों में गौएं कटवाई जाती हैं, सारे संसार की आत्माएं हाँ हाँ करके चिल्लाने लगी। देवता भी कंस से डरने लगे, देवता गुफाओं में छिप गए। प्रिय सज्जनों, कंस के पाप का भार पृथ्वी मैया से सहन नहीं होता है, तो पृथ्वी मैया एक गऊ का भेष बना करके देवताओं के पास पहुंची और बोली, हे देवताओं, ये कंस कौन? हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप आ गया, रावण कुंभकर्ण आ गया। अरे कंस के पाप को मैं सहन नहीं कर सकती। अगर इसी तरीके से पाप बढ़ता गया तो ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। हे देवताओं, कोई उपाय करो। देवता बोले, हे पृथ्वी माँ, अगर इस दुख को दूर करना चाहती हो, इस पाप का भार हरण करना चाहती हो, तो क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान करो, वही इस दुख से दूर कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, आज जितने देवता हैं, संत ऋषि ब्राह्मण गौ का भेष बनाए माता पृथ्वी भगवान नारायण की पुकार करने लगे हैं। हे नाथ, सीमा से बढ़ा सुरारी है, असुरारी कहाँ विराजे हो। तार के समय तारी देकर अवतारी कहाँ विराजे हो। हे नाथ, इस संसार में पाप बढ़ गया है, पाप का हरण करने के लिए आओ। कि सर्वेषु सर्व सुधारी को अवतार लो, अवतार लो। सर्व सुधारी को अवतार
आओ जगत उद्धारी को अवतार लो, अवतार लो। संसार को बचाने के लिए कृपा करके आओ। न धर्म कर्म न प्रीत है, जिधर देखता हो चारों तरफ सद्व्यवहार है। अवतारी तो संसार को, अवतारी तो संसार को अवतार लो, अवतार लो। हे प्रभु संसार को बचाओ। अगर ये कंस का पाप बढ़ता गया तो ये पृथ्वी रसातल चली जाए। देखिए दुखियों की आवाज कृपाण के धार के समान होती है। आज वो दुखियों की पुकार नभमंडल को छेद कर क्षीर सागर में पहुंची है। जिस समय भगवान नारायण ने दुखियों की आवाज को सुना है, कहा गया है दुखियों की आवाज भगवान से सहन नहीं होती। प्रिय सज्जनों, कि दीनों की यदि टेर पर द्रवे न दीनानाथ। ये हमारे कल्लू सिंह भैया जी बिस्वा के निवासी हैं। 100 मुद्राओं का दान किया है। माँ भगवती से मंगलमय कामना है और धर्म मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। कि तीनों की यदि टेर पर द्रवे न दीनानाथ, तो प्राणी किस स्वार्थ में उन्हें झुकाए माथ। अगर दुखियों की आवाज को भगवान न सुने तो कोई प्राणी भगवान का नाम नहीं ले सकता है। आज भगवान आकाशवाणी के द्वारा संत ऋषि ब्राह्मण देवताओं से और पृथ्वी मैया से बोले हैं क्या? हे सुनो देवताओं, कि हे देव गणो हे मुनि वृंदों, जय रो रो कर मुझे रुलाओ ना। मुनि वृंदों रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे देव गणो हे मुनि वृंदों रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे देव गणो हे मुनि वृंदों हो रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो। अब जागा
व्यथा सुनाओ ना। भगवान आकाशवाणी द्वारा कहने लगे, हे देवताओं, हे सप्तऋषि ब्राह्मणों, अब रो रो कर मुझे ना रुलाओ, अब ज्यादा व्यथा ना सुनाओ। अरे सुनो, विश्वास करो धीरज बांधो, निश्चर का काल आ रहा है। काल आ रहा है, विश्वास करो रजधारो, का काल आ रहा है। विश्वास करो धीरज बांधो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हरण करने, पृथ्वी का भार हरण करने, पृथ्वी पति स्वयं आ रहा है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पति स्वयं आ रहा है, लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हें काम करना होगा। देवताओं ने कहा, क्या, कौन सा आदेश करो प्रभु? तो भगवान बोले, सुनो देवताओं, कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। तुम सब जाओ गोकुल में, यादवी रूप धारण करो, और मैं भी यदुवंशी राजा बन करके आऊंगा। जब ही ऐसे शब्द सुना है देवताओं ने, फौरन अपने वेश को बदलकर गोकुल धाम में प्रकट हो जाते हैं। बड़े बड़े ग्वाल, ऋषभ, सलभ, सिरदामा, मनसुखा, बड़े बड़े ग्वाल तैयार हो जाते हैं गोकुल में। प्रिय सज्जनों, इधर कि उन्हीं दिनों में कंस के वहां हुआ उत्साह, अब देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। प्रिय सज्जनों, उन्हीं दिनों में कंस के वहां एक उत्सव होता है। कैसा? कंस के एक चाचा थे जिनका नाम था देवक। उनकी कन्याएं हैं जिसका नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो गई है। महाराज देवक ने अपनी कन्या का विवाह यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ जो वसुदेव जी थे उनके साथ रचाया। प्रिय सज्जनों, जब विवाह संपन्न होता है, कन्या की विदाई होती है, तो कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। कंस ने विचार किया आज मेरी बहन
मेरे घर को छोड़कर ससुराल जा रही है तो मैं अपनी बहन को स्वयं भेजने के लिए जाऊंगा। अपने ही रथ में कंस ने अपनी बहन को बिठाया और लेकर के चल देता है। जब ही रथ आगे बढ़ा तो आकाशवाणी होती है। आगे आगे रथ कंस का चलता है, पीछे से कंस का फौज रिसाला है। एकाएक आकाशवाणी होने लगी, आकाश धड़धड़ाने लगा। तो कंस आकाश की तरफ देखने लगा तो आकाशवाणी होती है क्या? कि वो कंस कंस मत फूल बहुत या फूल फूल को भी लाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल तुझको मिट्टी में मिलाएगा। आकाशवाणी होती है वो कंस इतने प्रेम मग्न में होकर अपनी बहन को भेजने के लिए जा रहे हो, मत फूलो इतना, ये फूल कुभिला जाएगा एक दिन, विश्वास करो। अरे कंस, जिस देवकी बहन के पीछे इतना आनंद उठा रहे हो, इसके ही काले पर्दे में तेरा काल छुपा हुआ है। अरे सुना, इसके 8वें गर्भवाला देवों का मान बढ़ाएगा, तुझको और तेरे मित्रों को यमपुर की हवा खिलाएगा। इसके 8वें गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो तुम्हारा काल होगा। सन्नाटा छा गया। रथ रोककर रथ से उतर पड़ा, विचार करने लगा, क्या देवकी बहन की 8वीं संतान मेरा काल? विचार करता है, मेरी बहन की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, देवताओं का मान बढ़ाएगी। विचार करता है, ना होगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे? उखाड़ूंगा मैं जड़ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे? ना होगी देवकी तो होगा लाल। ये हमारे काशीराम भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। माँ भगवती से मंगलमय कामनाएं हैं और धर्मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, विचार करता है कंस, ना होगी देवकी तो ला कैसे होगा पुत्र? विचार करने लगा, लाओ हम देवकी को ही मार डाले। देवकी रथ में बैठी है, फौरन देवकी के बालों को पकड़कर रथ से खींचा। ये दृश्य महाराज उग्रसेन ने देखा। बोले, कंस, अगर इतना बड़ा अत्याचार तो अपनी बहन के ऊपर करेगा तो हम तुझे अभी जेल भिजवा देंगे। बोला, क्या जेल? तो हंसने लगा। बोला,
वृद्ध अवस्था यानी बुढ़े हो गए हो, ये राज ताज शीश के ऊपर संभलता नहीं है, तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। बुलाया चाड़ूर को और बोला ले जाओ इस बुढ़े को डाल दो जेल में। अब चाड़ूर पकड़ करके महाराज उग्रसेन को जेल में पहुंचा दिया। प्रिय सज्जनों, तो वसुदेव जी बोले कंस से, महाराज आप वीर योद्धा हो, राजा हो, बलधारी हो, छत्री हो, फिर भी आप अबला के ऊपर हाथ उठाते हो, तुम्हें लाज नहीं आती? कंस बोला ये अबला नहीं बलि की बेदी है। क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुना कि इसके 8वें गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मेरा काल होगा? वसुदेव बोले महाराज बस इतनी सी बात है, इसलिए तुम देवकी को मारना चाहते हो? महाराज आप देवकी को छोड़ दो, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुम्हें दे देंगे। जैसे ही जन्म होगा हम ला करके तुम्हें दे देंगे। कंस बोला विश्वास नहीं है। कंस बोला महाराज बस वसुदेव जी से, अगर तुम देवकी को बचाना चाहते हो तो एक काम करो, जब तलक 8 बालक जन्म ना ले ले तब तलक तुम दोनों प्राणियों को मथुरापुरी की जेल में रहना होगा। और देवकी के प्राण बचाने के लिए वसुदेव महाराज जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुलाया जेलर को और बोला ले जाओ इन दोनों को डाल दो जेल में। अब देवकी वसुदेव दोनों जेल में पहुंचे, रहने लगे। समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बीतने के बाद एक बालक का जन्म होता है, और जब ही एक बालक का जन्म हुआ वसुदेव जी महाराज उस बच्चे को लिया और कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने देखा वसुदेव जी को बालक लेकर के आए हैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। बच्चे को देखा, बोला सुनो ये बालक मेरा काल नहीं है, इसे ले जाओ, ये तुम्हारी सेवा करेगा। मुझे किसी बालक की जरूरत नहीं है, केवल 8वें बालक की जरूरत है। 8वां बालक जैसे ही जन्म ले फौरन तुम उसे लेकर के मेरे पास आ जाना। जाओ इस बच्चे को ले जाओ। तो वसुदेव जी महाराज उस बच्चे को लिया और जेल की तरफ चल दिया। लेकिन उसी समय झगड़े की जड़ कौन? नारद कभी रद नहीं होते। नारद बाबा वीणा को बजाते हुए नारायण का कीर्तन करते हुए कि भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 तुम्हें नारायण नारायण नारायण।
नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं पाप हो तो सब नारायण भजवन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो प्रिय सज्जनों, नारद बाबा राजा कंस के दरबार में प्रवेश किया। कंस को देखा, बोले महाराज आज बड़े प्रसन्न हो, क्या कारण है? कंस बोला, देव ऋषि नारद, आज मेरी प्रसन्नता का कारण मेरा जो बहनोई है वो बड़ा सच्चा निकला। जैसे ही बालक का जन्म हुआ वो फौरन लेकर के मेरे वहां आ गया। नारद बाबा ने कहा आपने क्या किया? कंस बोला मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया, मैंने उसका वध नहीं किया। नारद बोले नारायण नारायण, तब तो तुमने बड़ा गलत किया, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, उस बच्चे को मार देना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्या है? तो नारद बाबा ने एक कमल का फूल उठाया जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। बोले महाराज गिनो, इस फूल की पंखुड़ी गिनिए, देखो इसमें कितनी पंखुड़ी है। तो गिनने लगा, बोला महाराज 8 पंखुड़ियां हैं। नारद बाबा बोले नारायण नारायण, अब इतना बताओ कि इस फूल में कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है? कंस विचार करने लगा, कौन सी पहली हो सकती है इसमें? बोला महाराज इसमें तो सभी पहले हैं और सभी 8वें हैं। नारद बोले नारायण नारायण, बस इसी फूल की पंखुड़ियों की भांति देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म ले सभी पहले हैं और सभी 8वें हैं। तुम्हें एक भी बालक नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय सज्जनों, कंस फौरन वसुदेव को बुलाया। वसुदेव बालक लेकर के आए। कंस ने फौरन मार दिया उस बच्चे को। वसुदेव रोते हुए जेल की तरफ चले गए। एक बालक नहीं, कहा गया है कि एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बालू। एक नहीं मारे गए प्रकार के बाल, एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल। आगे कहना है हमें हरि माया का हाल।
एक नहीं 6 बालक मार दिया कंस ने देवकी वसुदेव के। अब 7वां गर्भ आता है। 7वें गर्भ में कौन? जो त्रेता युग में शेष के अवतार भैया लक्ष्मण थे, आज द्वापर युग में 7वें गर्भ में आते हैं। प्रिय सज्जनों, 7वें गर्भ में शेष के अवतार भैया लक्ष्मण का जब भी प्रवेश हुआ, भगवान ने माया किया, उस गर्भ को निकालकर एक वसुदेव की नारी है जिसका नाम है रोहिणी। उन दिनों गोकुल में रहती है। फौरन उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया। 7वां गर्भपात हो गया, गिर गया। कंस ने सुना, विचार करने लगा ये क्या हो गया। 7वां गर्भ तो चला गया, अब 8वें गर्भ की बारी है। प्रिय सज्जनों, कि आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल। 7वां गर्भपात हो गया, तो अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ। श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। अब 8वें गर्भ की बारी है और 8वें गर्भ में भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं आ रहे हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रिय सज्जनों, जिस समय 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस ने जेलर को बुलाया और जेलर से बोला, जेलर जेलर कान खोल कर सुन लो, इन दोनों को कहीं अच्छा भोजन मत दे देना, किसी से मिलने मत देना, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल दो, दरवाजे में 2-2 ताले डलवा दो, 2-2 पहरेदार बिठा दो। डरता है क्यों? ऐसा ना हो पैदा हो तुम हमारे पर चढ़ाई कर दे। अब मर तो सभी कोई डराता है। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के वहां तैयारी थी। बारी थी, कंस के वहां तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के वहां तैयारी थी। बारी की कंस के वहां तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी।